हाँ, तुम बड़े हो गए हो ना। तुम्हें अब किसी की कोई जरूरत नहीं है, कोई लेना देना नहीं है माता से, पिता से। ये सब बेकार, सब बकवास, कोई मतलब नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं। क्या किया है पिता ने, क्या किया है माता ने, अब तो तुम हिसाब भी लेने लगे हो ना, क्योंकि तुम अब बड़े हो गए हो। तो हिसाब तो पूछोगे ही, हिसाब तो मांगोगे ही। पिताजी डांटते हैं ना पढ़ने के लिए, खुद पढ़ के कौन सा कलेक्टर बन गए। मुझे तो दिन भर कहते हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। वही घिसी पिटी नौकरी तो कर रहे हैं, वही घिसा पिटा दुकान ही तो चला रहे हैं, वही कहीं ऐसे ही छोटे मोटे कार्य ही तो कर रहे हैं। या हो सकता है बड़े कार्य कर रहे हो सकता है वो कलेक्टर ही हो। तो क्या हो गया, मेरा कौन सा दिन चला गया, मैं भी तो कलेक्टर बन जाऊंगा। और मां, अरे मां तो बिल्कुल टेप रिकॉर्डर की तरह बस दिन भर एक ही बात सुनाते रहती है। अरे मेरे कान पक गए हैं, मैं बड़ा हो गया हूं, अब ये लोग समझते नहीं हैं। कुछ भी बोलो उल्टा समझ लेते हैं, कुछ भी का मतलब कुछ भी बोलो, रिप्लाई उल्टा ही आना है, क्योंकि तुम बड़े हो गए। अब क्योंकि तुम बड़े हो गए हो तो सुनना तो पड़ेगा। अब जब सुनना पड़ेगा तो समझना भी पड़ेगा, क्योंकि तुम बड़े हो गए हो। क्या लेना देना पिताजी के स्वाभिमान से। अरे वो स्वाभिमान कहां है, वो तो उनका अभिमान है, क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो तो स्वाभिमान और अभिमान में फर्क मिट गए। और मां, अरे मां का क्या कहना, दिन भर चिल्लाते रहती हैं। अगर मैं बैठा हुआ हूं उस पे भी 4 बात, मैं सोया हुआ हूं उस पे भी 4 बातें, खाना खा रहा हूं पिताजी आकर 4 बात, टेलीविजन देख रहा हूं पिताजी आकर 4 बात, गाने सुन रहा हूं पिताजी आकर 4 बातें सुनाकर चले जाते हैं, यूट्यूब देख रहा हूं 4 बातें सुनाकर चले जाते हैं। अरे मुझे आजादी चाहिए, तुम्हें आजादी चाहिए ना, ऐसा ही कुछ सोचते हो ना। पिताजी को छोड़ देना चाहिए तुम्हें दिन भर यूट्यूब देखने के लिए, छोड़ देना चाहिए दिन भर मोबाइल पे चैटिंग करने के लिए। मां को तो कुछ बोलनी नहीं चाहिए, बस दिन भर सुबह से शाम तक किचन में बस खाना बनाओ, बर्तन साफ करो, झाड़ू पोछा करते रहो, तुम्हारे कपड़े साफ करते रहो, और बस उनका मुंह चुप रहना चाहिए, कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि तुम बड़े हो गए हो। और क्योंकि तुम बड़े हो गए हो, ये तुम्हें अनुभव है लेकिन उन्हें अनुभव नहीं है। और तुम्हें तो अब ये भी अनुभव होने लगा होगा ना कि क्योंकि वे उतने पढ़े लिखे नहीं हैं जितने तुम हो। अरे वो तो 10th पास हैं और मैं एमए पास हूं भाई, मैं यूनिवर्सिटी का डिग्री मेरे पास है, मैंने लिया है। अरे मैंने तो बीटेक किया है, अरे मैंने तो एमबीए किया। अरे पिताजी, अरे वो तो इंटर पास हैं, अरे वो पता नहीं वो तो इंटर भी पास है या नहीं, चलो मान लेते इंटर ही पास है। क्या जानते हैं वे आज के बारे में, आज की दुनिया के बारे में कोई नॉलेज नहीं उन्हें। ओल्ड फैशन मैन, ओल्ड मेंटालिटी, ओल्ड ट्रेडिशन। मैं आधुनिक युग, मैं फेसबुक जनरेशन, मैं आधुनिक दुनिया, और वो 15वीं शताब्दी के। नो मैच। मिलते ही नहीं है। जो मैं सोचता हूं वो नहीं सोचते, बिल्कुल उल्टा, कोई मतलब ही नहीं है। मालूम है ऐसा तुम्हें क्यों लगता है?
क्योंकि तुम बड़े हो गए हो, और बिल्कुल बड़े हो गए हो तुम। और तब तो तुम धमकी भी देते होगे, भाग जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, और पता नहीं कितने कितने चीजों से तुम उन्हें ये एहसास कराते हो कि तुम बड़े हो गए। अब भाग जाऊंगा का धमकी तो 5 साल का बच्चा दे नहीं सकता। उसके लिए तो कम से कम 16, 17, 18, 20, 22, 24 ऐसा होना चाहिए ना। और क्योंकि तुम बड़े हो गए, अब माता पिता को कैसे ब्लैकमेल करना है, तो उन्हें तुम कहना ही तुम्हें पड़ेगा कि भाई मैं भाग जाऊंगा, मैं कुछ कर लूंगा। तभी तो वे शांत रहेंगे, ऐसे कैसे वो शांत रहेंगे। अगर मैं दोस्तों से बात कर रहा हूं तो भी उन्हें तकलीफ है, यदि मैं सोया हुआ हूं तो भी तकलीफ है उन्हें, यदि मैं कुछ भी कर रहा हूं तो उन्हें तकलीफ है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं बड़ा हो गया। या क्यों है ऐसा, तुमने कभी सोचा है? अरे तुम सोच कैसे सकते हो? तुम बिल्कुल नहीं सोच सकते, क्योंकि तुम बड़े हो गए हो। सोचने के लिए छोटा होना पड़ता है। थोड़ा सोचो सोचो। ये जो बार बार कहते हो ना, अपने ज्ञान का, विज्ञान का जो अहंकार अपने माता और पिता के सामने लाते हो ना, कभी सोचो जब तुम जन्म लिया था उस समय ही अगर वे लोग तुम्हें छोड़ दिए होते तो क्या होता तुम्हारा। अब तुम कहोगे कि अरे ऐसे कोई करता है क्या, माता पिता को कोई माता पिता किसी को छोड़ थोड़ी ना देता है। हाँ सही बोला तुमने, नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसे ना ममता होता है। और छोड़ देता तो तुम पता नहीं कहां चले जाते, तुम इस दुनिया में ही नहीं हो। माता पिता का ऋण तुम क्या चुकाओगे, तुम तो बड़े हो गए हो। माता पिता का ऋण तुम नहीं चुकाओगे, तुम तो बड़े हो गए हो। ऋण बड़ा आदमी चुकाता है क्या? नहीं ना। माल्या ने चुकाया क्या? नहीं ना। तो बताओ, ऋण छोटे आदमी चुकाते हैं। तो माता पिता का ऋण चुकाने के लिए छोटा होना होता है, और अब तुम बड़े हो गए हो। यही लगता है ना तुम्हें कि तुमने यूनिवर्सिटी का डिग्री लिया है और तुम्हारे पिता ने इंटर का डिग्री लिया है। क्या बकवास है ये सब कुछ। सोचा है कभी तुमने? नहीं सोचा है। क्यों नहीं सोचा है? अरे तुम्हें तुम्हारे मोबाइल से फुर्सत मिले तब तो, तुम्हें तुम्हारे यूट्यूब से फुर्सत मिले तब तो, टेलीविजन से फुर्सत मिले तब तो, दोस्तों से मिले तब तो, आराम से मिले तब तो, कल्पना के लोक से तुम बाहर आओ तब तो। अरे क्या सोचते रहते हो दिन भर? क्या दिमाग में खुराफात चलते रहता है तुम्हारा? यही सोचते हो ना कि पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं होती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और जब तुम्हारे पिताजी कुछ भी कहते हैं तो बुरा तो तुम्हें लगेगा ही, क्योंकि तुम बड़े हो गए। अब उदाहरण तो तुम दोगे ही सचिन तेंदुलकर का, कि वो तो पढ़ा लिखा नहीं था, अब बहुत पैसा कमा लिया। बिल गेट्स का भी उदाहरण दे देते होगे तुम अपने फादर को। और ना जाने असंख्य कितने उदाहरण हैं जो तुम्हारे बिल्कुल जुआ पे होता होगा। क्यों मालूम है क्यों तुम ये सब उदाहरण देते हो? क्योंकि तुम हमेशा ये साबित करना चाहते हो कि तुम बड़े हो। और तुम्हारे माता और पिता, ये दोनों लोग जो है ना, ये समझ नहीं पाते हैं। मैं सही कह रहा हूं। और ये जिस दिन समझ जाएंगे ना, उस दिन तुम मान लेना कि तुम बड़े हो गए हो वास्तव में। लेकिन याद रखो, जिस दिन तुम्हारे माँ बाप ने ना मान लिया कि तुम बड़े हो गए, तुम बहुत नीचे गिर जाओगे। अरे बिल्कुल नीचे गिर जाओगे, बिल्कुल नीचे गिर जाओगे, पक्का है नीचे गिर जाओगे। जो बात बात पे कहते हो ना कि वो चिल्लाते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं और कुछ काम दाम नहीं है, बस मेरे पीछे पड़े रहते हैं।
जो भी कुछ वो बोलते हैं तुम्हें बुरा लग जाता है। तुम उन्हें पता नहीं अभिमानी, दम्भी, घमंडी, न जाने कितने शब्दों से तुमने उनको अलंकृत कर दिया है, विभूषित कर दिया है। ये मालूम है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम बड़े हो गए हो। अरे माता और पिता का कोई ऋण तुम चुका भी पाओगे, कम से कम इस जन्म में तो नहीं चुका पाओगे, बिल्कुल नहीं चुका पाओगे। याद करो वो दिन जब तुम्हारी मम्मी तुम्हारा डायपर बदलती थी। याद करो वो दिन जब तुम्हारे पिताजी तुम्हें कंधे पे रख करके तुम्हें घुमाते थे। थोड़ा सा जब तुम बड़ा हुए तो तुम्हें बाहर ले जाते थे घुमाने के लिए, अंगुली पकड़ के चलना सिखाया उन्होंने तुम्हें। कांटे रास्ते में आते थे तो कांटों को हटा देते थे, कोई ढेला, ईंट, पत्थर, उसको हटा हटा करके तुमको उन्हें चलना सिखाया। और माँ, अरे माँ का ऋण तुम दोगे कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं चुका सकते माँ और बाप का। अरे वो भूखे रह जाते थे लेकिन तुम्हें 2 रोटी ज्यादा खिलाते थे। किचन में तुम कभी ढूंढने गया है या उस समय कभी गया था? कभी नहीं। वो खुद कष्ट करती थी, मालूम है किस लिए? ताकि तुम्हें आराम हो। तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी जब अपने ऑफिस जाते हैं उनका बॉस कितना कुछ बोलता है, तुमको नहीं मालूम। कितना उन पे तनाव रहता है तुमको मालूम है? बिल्कुल नहीं। तुमको तो लगता होगा कि टाइम पास करके चले आते हैं। ये मालूम है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम टाइम पास करते हो, और क्योंकि तुम टाइम पास करते हो तो तुम्हें भी लगता होगा कि तुम्हारे पिताजी भी टाइम पास ही करते हैं। इसलिए तुम्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता है ना, इसीलिए तुम्हें सब कुछ लगता है कि ये तो बहुत आसानी से सब कुछ हो जाता है, इसलिए तुमको लगता है कि तुम बड़ा हो। आज अपने माँ के आंखों में झांक कर देखो, तुम्हारे सपने हैं अरबपति और खरबपति और पता नहीं क्या क्या बनने के, उससे ज्यादा सपने तुम्हारी माँ आंखों में डालती है। पिता, अरे पिताजी की बात कर रहे हैं, कभी बैठना उनके बगल में, बात करना कभी उनसे, और तब तुमको पता चलेगा कि क्या होता है पिता। कभी बात तो करो, जाओ बैठो, बात करना पिताजी के, क्या तुम सपने और क्या किस सपने लोक में जी रहे हो। कभी बैठना, डालो आंख में आंख डाल कर देखो, अपने पिता के आंख में जो सपनों का समंदर तुम देखोगे ना, डर जाओगे। तुलना करना अपनी सपनों से, और जब तुलना कर लेना और सब मेरी बात समझ में आ जाए, और ये भी तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम्हारे सपने बहुत छोटे हैं तुम्हारे पिताजी के सपने की तुलना में, और जब सब कुछ समझ में आ जाए ना, तो बस आना मेरे YouTube चैनल पे, दीपक सिन्हा, याद रखना, दीपक सिन्हा मेरे YouTube चैनल का नाम। आना, मैं नहीं कहूँगा कि तुम थैंक यू बोलना, तुम्हारे थैंक यू की जरूरत नहीं है मुझे, कुछ मत कहना, कोई थैंक यू वैंक यू की जरूरत नहीं है। बस खाली इतना ही लिख देना कि समझ में मुझे आ गई। नहीं भी तुम लिखोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अगर तुम्हें लगता हो कि ये वीडियो तुम्हारे लिए उपयोगी है, और तुम्हारे जैसे जो दोस्त लोग हैं ना अगल बगल में, और तुम्हें लगता है कि तुम्हें अब उनकी आंखें भी खोलनी है, तो कुछ मत करना, उनको फॉरवर्ड कर दो। और जब तुम फॉरवर्ड करोगे ना, तो उनको जो लगेगा, उनको जो महसूस होगा, और जो तुमको महसूस होगा, तो इससे जानते हो क्या होगा? समाज में बदलाव आएगा। और जब समाज में बदलाव आएगा ना, तो माता पिता का इज्जत लोग करना सीख लेंगे। इज्जत करना सीख लो माता और पिता का। क्या तुम भगवान का इज्जत करोगे अगर माता पिता का इज्जत नहीं किए? बस यही कर ले, ज्यादा मैं नहीं कुछ बोलूंगा।
दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा अपने YouTube चैनल पे, पता नहीं आज मुझे क्या लगा, मैंने आज सोचा कि मैं आज अपने लोगों से ऐसा कुछ बताऊं, ऐसा कुछ बोलूं, और इसीलिए मैं ये वीडियो में बना पाया जो है। और मैं समझता हूं कि ये ज़रूरी था। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। धन्यवाद।